अस्सलाम वालेकुम माय क्यूट फ्रेंड्स। आज का न्यू पार्ट लेकर आ चुकी हूँ और ये इस फैन फिक्शन का लास्ट पार्ट है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो इस पार्ट में हमने देखा था कि जब लानजान, वांग जी और वैन चाओ ने देखा कि मियांग को और विंग को और आशियान को और उन तीनों को बांध कर उन लोगों ने रखा है, मतलब मिस्टर शू ने रखा है, तो उसे देखकर उन लोगों को बहुत गुस्सा आ गया था। उन्होंने कहा था तुम ऐसे क्यों कर रहे हो, छोड़ दो इन्हें। ये सुनकर मिस्टर शू ने कहा एक मिनट रुको, पहले मुझे ये बताओ तुम लोग कौन हो। तुम दोनों, जब भी मैं ओमेगास के पास आता हूँ, इन दोनों ओमेगास की कुछ ना कुछ करने की कोशिश करता हूँ, तो तुम दोनों हमेशा बीच में आते हो। तुम दोनों हो कौन, मुझे पहले ये बताओ। वांग जी और लानजान उसको हाँ करके देख रहे थे। मिस्टर शू ने कहा जब भी मैं विंग और आशियान को कुछ ना कुछ करने की कोशिश करता हूँ, तब तुम दोनों बीच में टपकते हो। तुम दोनों हो कौन, पहले मुझे बताओ। शू यांग ने कहा हाँ, ये लोग बोलेंगे कि ये लोग कौन है, लेकिन पहले आप मुझे बताइए कि मैं कौन हूँ। ये सुनकर सब लोग शू यांग को देख रहे हैं। लानजान ने कहा क्या मतलब है, वो तुम्हारा डैड है ना। फिर शू यांग ने कहा हाँ वो मेरा डैड है, लेकिन असल में क्या मैं उनके बेटा हूँ या फिर नहीं। ये सुनकर मिस्टर शू ने कहा क्या मतलब है तुम्हारा। शू यांग ने कहा क्या मतलब है, मतलब पापा मुझे पता है, उस दिन आप बात कर रहे थे फ़ोन में और मैंने सब कुछ सुन लिया है, सब कुछ। आपको क्या लगा कि मेरा ब्रेकअप हो गया है और मैं रोते हुए यहाँ से चला गया हूँ लानजान के पास। नहीं, ऐसा बात नहीं था, बल्कि ये सब कुछ प्लान था, मेरा प्लान। और फाइनली मुझे पता चल गया है, सब कुछ सच मेरे सामने है। ये सुनकर मिस्टर शू ने कहा ओह अच्छा, तुम्हें पता चल गया। फिर वैन रोहान ने कहा तुम और क्या क्या छिपा रहे हो। तुम पहले तो जिंदा थे, उसके बाद तुमने मरने का नाटक किया, और अब तुम जिंदा भी हो और शू यांग तुम्हारा बेटा भी नहीं है। फिर उधर मिस्टर शू ने कहा हाँ, मुझे पता नहीं था कि मेरे बच्चे को मेरा बच्चा नहीं है, मेरे बच्चे को मैंने परवरिश किया, उसे पाला पोसा, लेकिन वो खुद ही मेरे खिलाफ जा रहा है। मुझे पहले से शक हो रहा था, मेरी बिल्ली मुझे ही म्याऊं। शू यांग ने अपनी बंदूक को उठाते हुए कहा यू आर अंडर अरेस्ट, जो आपने जो कुछ भी किया है वो सब कुछ के लिए मैं आपको अरेस्ट कर रहा हूँ। ये सुनकर शू यांग के फादर हंसते हुए कहा मुझे पता था कि ऐसा ही कुछ होगा और तुम ऐसे ही करोगे। मुझे पता था कि तुम मुझे छोड़कर इन लोगों के साथ जा रहे हो, खास करके निये मिंजू के साथ। मुझे शक हो गया था। तुम्हें क्या लगता है कि मैं इतनी आसानी से तुम्हें पकड़ में आ जाऊंगा? हाँ शू यांग, तुम भूलो मत, तुम्हारी परवरिश मैंने किया है। तुम जितना चालाक हो उससे 100 गुना मैं हूँ, समझे। शू यांग बहुत गुस्से में अपने फादर को देख रहा था। उन्होंने कहा मुझे लगा था कि मैं यहाँ पर इन तीनों को मारूंगा, लेकिन शू यांग तुम सबको लेकर यहाँ पर आ गए। लगता है यहाँ पर लाशों की बारिश होने वाली है। शू यांग बहुत गुस्से में अभी भी उसको देख रहा था। फिर शू यांग ने कहा बताइए मैं कौन हूँ, सच बताइए। मुझे पता है कि आप मेरे फादर नहीं हो। मिस्टर शू ने कहा काश तुम ऐसा नहीं करते, काश तुम ऐसा नहीं करते। तुम्हारे लिए मैंने क्या क्या नहीं किया है, सब कुछ किया है तुम्हारे लिए ताकि तुम मेरे काम आओ। मैं तुम्हें पढ़ाया लिखाया, सब कुछ किया, तुम्हारी A to Z सारी जिम्मेदारी मैंने खुद उठाया, और आज तुम अपने फादर को बंदूक दिखा रहे हो अरेस्ट करने के लिए। भूल गए हो तुम। शू यांग ने कहा आपने ये सब कुछ किया था, लेकिन अपने फ़ायदे के लिए। मुझे बड़ा किया अपने फ़ायदे के लिए, सब कुछ अपने फ़ायदे के लिए। नहीं तो कौन बाप अपने बेटे को मारने की कोशिश कर सकता है, प्लानिंग कर सकता है। ये सुनकर मिस्टर शू शॉक में उसे कहा तुम्हें कैसे पता। शू यांग ने कहा मैंने सब सुन लिया है, उस दिन सब कुछ मैंने सुन लिया, सब कुछ। मिस्टर शू हंसते हुए कहा इसका मतलब तुम्हें सब कुछ पता है। फिर उसने कहा हाँ पता है सब कुछ मुझे। फिर मिस्टर शू ने कहा बाहर आ जाओ सब लोग। और फिर इधर उधर से नकाब पहने हुए कुछ इंसान बाहर आ गए, जिनके फेस पर मास्क था, उनके हाथों में गन था और उन्होंने ब्लैक कलर के ड्रेस पहने हुए थे। फिर वो लोग गन को दिखाते हुए कहा यस बॉस। उसके बाद मिस्टर शू ने कहा शू यांग, मैंने कहा था ना कि तुम चालाक ज़रूर हो, लेकिन तुम्हारी परवरिश मैंने क्या है। तुम जितना चालाक हो उससे 100 गुना मैं हूँ, समझे।
तुमने क्या सोचा कि तुम यहाँ पर आकर मुझे अरेस्ट कर लोगे और मैं तुम्हें कुछ नहीं बोलूँगा, कुछ भी नहीं। फिर ये सुनकर बैन रोहान ने कहा, तुम इतने घटिया कैसे हो सकते हो? फिर उसने हंसते हुए कहा, हाँ मैं हूँ घटिया। क्या कर लोगे तुम सब, क्या कर लोगे तुम सब? बैन रोहान ने कहा, देखो अगर तुम्हारी दुश्मनी है तो वो हमसे है, हमारे बच्चों ने कुछ नहीं किया है, ये लोग मासूम हैं, तुम इन्हें यहाँ पर क्यों लाए हो? छोड़ दो इन्हें। ये सुनकर वही चांगसे ने कहा, हाँ अगर तुम्हें कोई दुश्मनी है तो हमसे बात करो, हमारे बच्चों को क्यों लाए हो यहाँ पर, छोड़ दो। और सब लोगों ने ही कहा। तभी सू चुंगायो ने हंसते हुए कहा, छोड़ दूँ और तुम्हारे बच्चे को? हाँ अच्छा हुआ कि तुम सब भी यहाँ पर आ गए, तो तुम लोग खुद डिसाइड कर लो कि तुम लोग मरोगे या फिर तुम्हारे बच्चे। और ये सुनकर सब लोगों को बहुत गुस्सा आ गया था। तभी शू यांग ने चिल्लाते हुए कहा, आप बस कीजिए, मैंने उस दिन फ़ोन में सब कुछ सुन लिया कि आप लान फैमिली को, जिन फैमिली को और वी फैमिली को, जियांग फैमिली को मार डालोगे, लेकिन क्यों? असल में उन लोगों ने क्या किया है और आप इन्हें क्यों मारोगे? ये लोग मासूम हैं और आप बदला लोगे? किसका बदला? मिस्टर सू ने कहा, किसका बदला? इनसे पूछो, इन्होंने गलत नहीं किया था, जो मेरे साथ हुआ था वो गलत नहीं था। ये सुनकर मार्शल लैंड ने कहा, नहीं हमने कुछ गलत नहीं किया था, जो तुमने किया था वो गलत था। ये सुनकर मिस्टर सू को बहुत गुस्सा आ गया और उसने गुस्से में कहा, तुम सबकी वजह से आज मेरी ये हालत है। ये सुनकर लान कोरैन ने कहा, तुम्हारी हालत, अगर तुम्हारी हालत हो गई है ना तो उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ तुम हो, सिर्फ और सिर्फ तुम। वही चांगसे ने कहा, हाँ और हमने कुछ गलत काम नहीं किया है, जो हमने किया था वो सही था, समझे? ये सुनकर बैन रोहान ने कहा, तुमने क्या किया था? तुमने पूरे कॉलेज को उड़ाने की हिम्मत की थी। तुमने क्या किया था? तुमने गैंगस्टर के साथ हाथ मिलाया और सरकार को धमकी देने के लिए उनका साथ दिया और कॉलेज में बम फिट करवाया। ये सब कुछ तुमने किया था और जब हमें तुम्हारी चालाकी समझ में आ गया तब हमने पुलिस को कॉल लगा दिया। हमने कुछ गलत नहीं किया है, हमने उन मासूम लोगों को बचाया है। तुम सिर्फ पैसों से प्यार करते हो, पैसा तुम्हारे लिए सब कुछ है ना, सब कुछ है पैसा तुम्हारे लिए। मिस्टर शू बहुत गुस्से में बैन रोहान को घूर रहा था। बैन रोहान ने कहा, तुमने मासूम लोगों की जान लिया है सिर्फ कुछ पैसों के लिए, न जाने कितने सारे लोग तुम्हारे हाथ से मरे हुए हैं। तुम्हें शर्म नहीं आ रहा है? तुम उस दिन भाग गए थे और तुम नदी में गिर गए थे और सबको लगा कि तुम मर चुके हो, लेकिन तुम तो मेरे सामने खड़े हो। छी, कुछ पैसों के लिए तुम इतना नीचे गिर गए। और ये सुनकर मिस्टर सू बहुत गुस्से में उसके पास आ गया और उसके नेक को दबाते हुए कहा, चुप हो जाओ, बस चुप हो जाओ, पकड़ लो इन सबको बांध दो। और बैन रोहान, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं, तुमसे बात भी करनी है, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ भी है। ये सुनकर बैन रोहान ने कहा, क्या मतलब है? और फिर मिस्टर सू ने कहा, और इस लड़के को जिसको मैंने अपना बेटा बनाया था, इसको भी बांध दो। आज इन सब के साथ मैं इसको भी मार डालूँगा। मैंने इसके लिए इतना कुछ किया, इसे पढ़ाया लिखाया बड़ा किया ताकि ये मेरा काम आ सके, लेकिन अब ये मेरा कोई काम का नहीं है। मेरी बिल्ली और मुझे ये मियाऊँ, हाँ मैंने इतना कुछ किया, अपना बेटा की तरह इसे बड़ा किया और ये देखो बड़ा होकर मुझ पर ही भौंक रहा है। ये सुनकर शू यांग को बहुत गुस्सा आ गया। उसने गन को पॉइंट करते हुए कहा, मैं तुम्हें। तभी मिस्टर शू ने कहा, भूलो मत, तुम्हारे सामने कितने सारे लोग हैं, तुम सब मर जाओगे और अभी भी मुझे गन दिखा रहे हो। और बैन रोहान, रही तुम्हारी बात, तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ है। तुम जानना नहीं चाहोगे कि तुम्हारी वाइफ की और तुम्हारे बेटे की कैसे मौत हो गई? तुम्हें पता है, उस दिन गाड़ी को ठोकने में मुझे बड़ा मज़ा आया, जिस गाड़ी में तुम्हारा छोटा सा नन्हा सा बच्चा था, जिसका नाम क्या था? वैन यांग। हाँ वैन यांग, ऐसा ही कुछ नाम था ना उसका। बैन रोहान को बहुत गुस्सा आ रहा था, बैन रोहान उसे बहुत गुस्से में देख रहा था। फिर मिस्टर सू ने कहा, पता है बेचारी तुम्हारी वाइफ वैन ली, वो कैसे मर गई। वैन ली के ऊपर मुझे बहुत बहुत दया आ रहा था और वो छोटा सा बच्चा कितना रो रहा था बेचारा। पता है तुम्हारी वाइफ मर चुकी है बेचारी, लेकिन तुम्हारा बच्चा, ओ माय गॉड, वो कितना मासूम था। पता है वो कहाँ है? वो भी ज़िंदा है। वैन रोहान ने कहा, क्या वो ज़िंदा है? मेरा बेटा ज़िंदा है? फिर मिस्टर सू ने कहा, हाँ ज़िंदा है। जानते वो कौन है? जिसे मैंने खिला बिलाकर बड़ा किया, जो कि मेरा काम आए, लेकिन नहीं, वो तुम सबके काम आ रहा है। वो और कोई नहीं बल्कि
ये निकम्मा शू यांग है जिसे मैंने बड़ा तो किया है, लेकिन ये मुझ पर ही भौंक रहा है। और ये सुनकर बैन रोहान ने तुरंत शू यांग को देखा जो कि वहाँ पर खड़ा था। शू यांग को देखकर बैन रोहान दंग रह गया। शू यांग वेन यांग, शू यांग वेन यांग, शू यांग, इसका मतलब यही मेरा बेटा है। उसने उसको देखा। फिर इधर मिस्टर सू ने कहा, पकड़ लो सबको, बांध डालो, अभी मैं सबको मारूंगा। सब लोग मौत की घाटी पर आए हैं और आज इनकी खून से मैं होली मनाऊंगा, मैं होली मनाऊंगा इनकी खून से। ये सुनकर इतने सारे बॉडीगार्ड से वो लोग गन को पॉइंट करते हैं। तभी शू यांग ने कहा, गाइस अपना काम स्टार्ट करो। तुरंत उन लोगों ने गन को घुमा दिया और मिस्टर सू की तरफ पॉइंट कर दिया। मिस्टर सू देखकर शॉक। फिर शू यांग ने कहा, आपने कहा था ना कि आपने मेरी परवरिश किया है और जितना मैं चालाक हूँ उससे 100 गुना आप चालाक हो, लेकिन ये उल्टा है। आपने मुझे बड़ा किया है, पाला है, पोसा है, लेकिन जितना चालाक आप हो उससे 100 गुना मैं हूँ। और ये सारे आपके बॉडीगार्ड्स नहीं हैं, ये सब मेरे टीम मेंबर्स हैं, ऑफिसर्स। ये सुनकर मिस्टर सू हवा में, क्या ये सब ऑफिसर्स हैं? और फिर शू यांग ने कहा, इन्हें अरेस्ट कर लो अभी के अभी। ये सुनकर वो सारे ऑफिसर्स फिर से उसकी तरफ पॉइंट करता है और फाइनली मिस्टर सू को अरेस्ट कर लेते हैं। और अरेस्ट करने के बाद शू यांग की आंखों में आंसू आ गए थे। शू यांग ने कहा, जिससे मैंने इतने साल तक पूजा, इसे महान बनाया, मेरी दिल में बिठाया, मेरे फादर माना, और वो इंसान मेरे फादर है ही नहीं, ऊपर से वो मुझे खून करने के लिए प्लान बना रहा था। हाँ, और मैं, ये बोलकर वो रोने लगा। लान जान और वांग जी ने शू यांग को संभाला। वैन चाओ ने कहा, हम है ना, तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो शू यांग? शू यांग फाइनली थोड़ा सा शांत होता है। अभी तक आशियन, विंग और मियांग बेहोश थे। फिर लान कोरेन ने कहा, ये सब कुछ क्या हो रहा था? मेरे सिर के ऊपर से जा रहा है, मैं क्या करूं? फिर शू यांग ने कहा, मैं बचाता हूं, और फिर वो बैठ गया। उसके बाद यहाँ पर शू यांग सब कुछ बोलता है, उनके मिशन के बारे में सब कुछ, और वांग जी और लैंजन भी सब कुछ क्लियर कर देते हैं और सब कुछ सबके सामने आ चुका था। यहाँ पर वैन रोहान के बारे में कुछ बात करनी है मुझे, जो कि ऑथर ने मुझे बताया है। वैन रोहान ऐसे ही माफिया नहीं बना था। वैन रोहान और उसकी फैमिली, उसका मॉम, डैड, उसका भाई, वो लोग बचपन से ही साथ में थे और हमेशा खुश थे। शादी होने के बाद भी वो लोग साथ थे, मॉम डैड के जाने के बाद भी वो लोग अलग नहीं हुए। और वैन ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री का एक सबसे बड़ा कॉलेज था और जिस कॉलेज का नाम पूरे चाइना में मशहूर था। वैन ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री में हमारा सू चुंघाई जो कि था, उसका भाई वहाँ पर काम करता था, लेकिन उसका भाई गलत काम कर रहा था, जिसके कारण वैन रोहान के भाई ने उसे इंडस्ट्री से बाहर निकाल दिया था। इंडस्ट्री से बाहर निकालने की वजह से उसे बहुत ज़्यादा बातें सुनने के लिए पड़ी और उसकी सारे कारनामे सबके सामने आ गया था। इसके कारण उसके भाई ने सुसाइड कर दिया। और इसे सुनने के बाद, जानने के बाद, शू चुंघायो जो कि था, वो बहुत गुस्से में था और वो उस कॉलेज में एडमिशन लिया जिस कॉलेज में वैन रोहान और बाकी सारे लोग पढ़ते थे, और वो कॉलेज भी वैन फैमिली का ही था और वो लोग खुश ही थे। लेकिन उसने ऐसे कांड किया जो कांड बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। उसने पूरे कॉलेज को ख़त्म करने की प्लानिंग किया था और उसने बड़े बड़े लोगों के साथ हाथ मिलाया ताकि वो इसको ख़त्म कर सकें। उन्होंने चुन कर वेंस की राइवल्स को ढूंढ निकाला और उनसे हाथ मिलाया और फिर उन्होंने प्लान बनाया कि वो कॉलेज को ही ख़त्म कर देंगे। लेकिन ये प्लान उन लोगों को पता चल गया और उन लोगों ने शू चुंघायो को पकड़ लिया। और फिर शू चुंघायो जो कि था, वो माफ़ी मांगता है, लेकिन माफ़ी उन्हें नहीं मिलता है। लेकिन शू चुंघायो वहाँ से भाग गया था और भागने के बाद वो नदी में गिर गया था और सबको लगा कि शू चुंघायो मर चुका है। और शू चुंघायो ने भी एक ऐसा काम किया जो कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। शादी होने के बाद सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, सब लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। अचानक ही वैन रोहान का बड़ा भाई, जिसकी एक एक्सीडेंट में मौत हो गई थी, उसकी पूरी फैमिली के साथ
सिर्फ वैन चिंग और वैन निंग बच गई थी। वैन चिंग और वैन निंग उसका बड़ा भाई का बेटा है और बेटी है, लेकिन आज तक वैन चिंग और वैन निंग जानता नहीं है कि उनका पापा कोई और है, बेन रोहान नहीं है। बेन रोहान ने कभी बताया भी नहीं था। एक गम सहते सहते वो लोग मर रहे थे, लेकिन धीरे धीरे करके सब कुछ नॉर्मल हो चुका था और अचानक ही एक एक्सीडेंट में उसने अपनी वाइफ को भी खो दिया। यहाँ पर मिस्टर सू ने प्लान किया था कि वो उनको नहीं मारेगा जिनकी वजह से उसको सज़ा मिली, ठीक है, वो उनको मारेगा, उसकी फैमिली को, ताकि उनको इसका मतलब एहसास हो कि हाँ, अपने खोने पर क्या गम होता है। यही सू चुंगहायो ने प्लानिंग किया था, लेकिन असल में वो प्लानिंग जो किया था उसने वो पूरा नहीं कर पाया। वो सिर्फ बैन फैमिली को ख़त्म कर पाया, बाकी सारी फैमिली को ख़त्म नहीं कर पाया, क्योंकि वो लोग अलग हो गए। और यही वजह थी कि बेन रोहान माफिया वर्ल्ड में कदम रखा। वो माफिया वर्ल्ड में इसलिए कदम रखा क्योंकि उसे डर था कहीं उसका पूरा फैमिली ख़त्म ना हो जाए, उसकी नामो निशान ना मिट जाए, इसीलिए वो माफिया वर्ल्ड में आया था और वो माफिया बना था। यहाँ पर उसकी कोई गलती नहीं थी और उसने कुछ गलत काम भी नहीं किया था। सू चुंगहायो का सच सबके सामने आ चुका था और उसे पुलिस ने अरेस्ट भी कर लिया था। और सू चुंगहायो का सच सामने आने के बाद शू यांग ने कहा था कि अब ये क्लियर हो चुका है कि बेन रोहान माफिया क्यों बना और उसने कुछ गलत काम नहीं किया है, इसीलिए हम बेन रोहान को अरेस्ट नहीं करेंगे। और बेन रोहान ने भी कहा था कि नहीं, अब मैं नॉर्मल लाइफ जीऊँगा, अब मैं कुछ भी नहीं करूँगा, मैं माफिया पे कुछ नहीं हूँ। ये बोलकर उसने शू यांग को हग कर लिया और शू यांग ने भी इतने साल बाद अपने फादर को मिलकर रोते हुए अपने फादर को हग कर लिया। थोड़ी देर बाद लान जान ने कहा विंग और आशियन और मियांग को भी घर ले जाना पड़ेगा। वैन चाओ यह सुनने के बाद वो भी रो रहा था बहुत ज़्यादा, अपने फादर के गम को वो समझ पा रहा था। उसने कहा पापा मुझे माफ़ कर दीजिए, आइंदा से मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा ताकि आपको हर्ट हो। ये सुनकर बेन रोहान ने उसे हग करते हुए कहा हाँ, तुम कुछ नहीं करोगे, तुमने कुछ नहीं किया है, और हाँ मेरी बात सुनो, मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ, ठीक है, मैं तुमसे नाराज़ बिल्कुल नहीं हूँ। और हाँ, जो बात तुमने यहाँ पर सुना वो घर में जाकर बिल्कुल मत बोलना, ठीक है। हम नहीं चाहते हैं कि उनको कोई टेंशन हम दें, हम चाहते हैं कि हम सब खुश रहें, है ना बेटा। वैन चाओ ने कहा हाँ ठीक है। उसके बाद फाइनली वो लोग वापस आ रहे थे और अभी तक आशियन को होश नहीं आया था और लान जान विंग को देख रहा था, जो कि विंग को भी अभी तक होश नहीं आया था। और मियांग उसे होश आ चुका था, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो कहाँ पर है, लेकिन वैन चाओ भी उसे संभाल रहा था। फिर सीन कट होती है, बेन रोहान और सब लोग घर आ गए थे। सब लोग ये सुनकर खुश थे कि आशियन और विंग बिल्कुल सेफ है और मियांग भी, और सू चुंगहायो जो कि था वो जिंदा था और वो पकड़ा गया है। ये सब कुछ पता चलने के बाद सब लोग चैन की सांस लेते हैं। थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर आशियन और विंग होश में आ चुके थे और वो लोग एक दूसरे को देख रहे थे। बेन रोहान ने बधाई देते हुए कहा लैन जैन और वांग जी बधाई हो। लैन जैन और वांग जी को समझ में नहीं आया, बधाई हो क्यों, लेकिन क्यों। बेन रोहान ने कहा क्योंकि तुम दोनों फादर बनने वाले हो। ये सुनकर वांग जी और लैन जैन शॉक, क्या हम फादर बनने वाले हैं। आशियन ने अपने पेट पर हाथ रखते हुए कहा मेरे पास बेबी है। वांग जी उसे घूरने लगा और मैडम यू, मैडम लान, मिसेस वी, मिसेस जिन सब लोग पूरा हैरान थे। क्या, लेकिन तुम्हें कैसे पता। बेन रोहान ने कहा मेरे पास रिपोर्ट्स हैं जो कि आशियन के पास थे और मैंने उन्हें छीन लिया था। ये सुनकर बेन रोहान को वांग जी घूर कर देखता है। उसने कहा तो आप रिपोर्ट्स चोर भी हो, माफिया के साथ साथ किडनैप तो किया था और चोरी भी किया। ये सुनकर बेन रोहान ने कहा मैंने कुछ गलत नहीं किया था, मैंने जो किया वो सही था। वैसे 3 न्यू फादर आने वाले हैं तो पार्टी कब दोगे। ये सुनकर वांग जी ने कहा हाँ पार्टी तो बनता है। और फिर यहीं पर ही ये वाला सीन कट होती है। कुछ टाइम बीत जाते हैं, सब लोग बहुत ज़्यादा खुश थे और अब सब लोग साथ में रह रहे थे। मतलब जिन फैमिली, लान फैमिली, वेन फैमिली सब लोग एक ही मेंशन में रह रहे थे। वी फैमिली, जियांग फैमिली सब लोग साथ में रह रहे थे और सब लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। और घर को डेकोरेट किया गया था क्योंकि घर में 2 शादी थी। एक था वेन जिंग के साथ जियांग चैंग की,
और दूसरा था शाओ शिंग चैंग के साथ शू यांग की। और सब लोग बहुत ज़्यादा खुश थे, लेकिन एक इंसान खुश नहीं था, वो बस भाग रहा था इधर उधर। और उसकी सब लोग केयर कर रहे थे, इतना केयर कर रहे थे, इतना केयर कर रहे थे कि वो इंसान रो रहा था। उसने कहा मुझे ऐसा मत करो यार, मैं एक अल्फ़ा हूँ, मैं ओमेगा नहीं हूँ। मुझे पानी चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे तीखा लग गया है, मुझे हिचकी आ रही है, मुझे बख्श दो मुझे। मैडम लान ने कहा शू यांग ने कहा मॉम प्लीज़। मिसेस वी ने कहा शू यांग। फिर शू यांग ने कहा मॉम आप भी मेरी बात सुनिए ना, आप सब मदर मिलकर बेचारे मुझे मार रहे हो। आप लोग मेरा इतना ख्याल क्यों रख रहे हो, मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं जल्दी मर जाऊँगा। फिर मैडम जिन ने उसके सिर पर मारते हुए कहा चुप रहो, समझे। ये सुनकर शू यांग ने कहा हाँ प्लीज़, यहाँ पर 3 लोग प्रेग्नेंट हैं, उनका ध्यान रखिए ना। मुझे क्यों पकड़ रहे हो, मैं क्यों यार, मुझे क्यों। फिर मैडम लान ने कहा तुम चुप रहो, अगर तुमने फिर से बोला ना तो मैं तुम्हारे सिर पर एक और टपला मारूंगा। और यहाँ पर शू यांग सबको मॉम बोलता है और सब लोग शू यांग को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बिल्कुल मदर की तरह। और शू यांग बहुत ज़्यादा खुश था क्योंकि उसका इतना सारा मदर जो था, और बेन रोहान खुश था क्योंकि उसके बच्चे खुश थे। यहाँ से सीन कट होती है, 4 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। 4 साल बाद घर में एक बच्चा दौड़ कर आ रहा था, उसका नाम था लान जिंगी और वो सिचैन और मिंग्याओ का बेटा था। सिचैन ने कहा जिंगी मत दौड़ो, अभी रुक जाओ। और मिंग्याओ वहाँ से आ गया। मिंग्याओ के गोद में एक छोटा सा 1.5 साल का बच्चा था। मिंग्याओ ने कहा चुप हो जाओ, अभी खाना आ जाएगा, रुको अभी खाना आ जाएगा। और वो उसे लेकर किचन की तरफ चला गया। 2 बच्चे एक डॉल को लेकर खेल रहे थे और दोनों बच्चे डॉल को खींच रहे थे। उसने कहा ये मेरा है, उसने कहा नहीं मेरा है, मुझे दे दो, ये मेरा है। मैंने कहा ना मुझे दो, मेरा है। और ये बोलकर वो दोनों लड़ रहे थे। वांग जी ने कहा लानजान देख, तेरा बच्चा मेरे बच्चे को मार रहा है। लानजान ने कहा देख वो डॉल उसका है, समझे, इसीलिए वो उसे छीन रहा है, वो उसे मार नहीं रहा है। वांग जी ने कहा तो उसका है तो क्या है, इसका मतलब ये नहीं कि वो उसे मारेगा। लानजान ने कहा उसने मारा नहीं है उसे। फिर उधर विंग आते हुए कहा बस चुप हो जाओ, आई युआन जो कि था वो चुपचाप खड़ा हो गया और डॉल उन दोनों के हाथ से गिर गया। एक का नाम सिजुए था और एक का नाम आई युआन था। एक बच्चा था विंग और लानजान का और दूसरा बच्चा था आशियान और वांग जी का। तभी एक और बच्चा दौड़ कर आता है। उसने कहा मैं फर्स्ट हूँ। पीछे से एक बच्चा रोते हुए कहा, उसने कहा तुम पास कैसे हो सकते हो, मैं भी तो ज़ोर से दौड़ा ना, तुम पास कैसे हो सकते हो। वो बच्चा उसे हक करते हुए कहा नहीं मत रो प्लीज़ ना, मत रो, मैं हूँ ना, तुम मत रो। फिर इधर आशियान ने कहा तुम कहाँ गए थे आयु। फिर आयु जो कि था वो आशियान का बच्चा था। आयु और सिजुए जुड़वे हैं और युवान और जियाओ जो कि था वो लोग जुड़वे हैं। युवान और जियाओ लानजान और विंग के बच्चे हैं और आयु और सिजुए वो लोग आशियान और वांग जी के बच्चे हैं। लान जिंगी और उसके गोद में जो बच्चा है उसका नाम था शीशी और वो एक मेल ओमेगा है और लान जिंगी एक अल्फ़ा है। वो दोनों सिचैन और मिंग्याओ का बेटा है। सीन कट होती है, 2 बच्चे को गोद में लेकर जियांग चैंग अंदर आता है। जियांग चैंग ने कहा हाँ गॉड मैं थक चुका हूँ, मैं और नहीं कर सकता। और वैन चिंग के हाथ में बहुत सारी शॉपिंग की पैकेट्स थी और वो भी अंदर आती हैं। वो बिल्कुल फ्री थी, सारे बच्चे का जो वेट था वो बेचारा जियांग चैंग को सहना पड़ रहा था। इधर शाओ शिंग चैंग धीरे धीरे अंदर आता है और उसका टमी पूरा ही फूल चुका था, जैसे कि वो 8 मंथ की प्रेग्नेंट हो। और शू यांग उसे बहुत ध्यान से ला रहा था और सॉन्ग लाइन किसी से बात करते हुए अंदर आ रहा था। उसके हाथ में पैकेट्स था, दवाई के पैकेट्स। और मैडम लान, मैडम जिन, मैडम जियांग और मैडम वी सब लोग अंदर आ रहे थे और सब लोग हंस रहे थे। बेन रोहान गाड़ी की की को लेकर अंदर आ रहा था और लोगों ने कहा हाँ मैंने शॉपिंग कर लिया है, सॉन्गलन की शादी है ना इसीलिए। और सॉन्गलन भी बात कर रहा था फ़ोन में, हाँ जानू तुम चिंता मत करो, हम जल्दी पहुंच जाएंगे, हम परसों ही तो है ना शादी, हम शॉपिंग करने के लिए गए थे।
विंग ने कहा लो सब लोग आ गए और जियांग चैंग के गोद में जो 2 बच्चे थे वो लोग नीचे आ गए और फिर वो लोग इधर उधर भागने लगे। आशा ने कहा तुम लोग बस करो, मिंग्याओ ने कहा मुझे तंग मत करो, विंग ने कहा रुक जाओ यू वान, लेकिन बच्चे नहीं रुक रहे थे और वो लोग मारपीट कर रहे थे, लड़ाई कर रहे थे और इधर उधर भाग रहे थे और बात भी नहीं सुन रहे थे और वो लोग चिल्लाते हुए कह रहे थे कि रुक जाओ। और कुछ दिन बाद सॉन्गलन के शादी फिक्स्ड हो गई थी उसकी और सब लोग बहुत ज़्यादा खुश थे और इस फ़ैन फिक्शन के यहीं पर ही हैप्पी एंडिंग होती हैं। सो कैसा लगा आपको ये वाला फ़ैन फिक्शन ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अच्छा लगा है तो लाइक करना और हाँ शेयर ज़रूर करना अपने दोस्तों को। थैंक यू सो मच आप सब ने इस फ़ैन फिक्शन ने मेरा बहुत साथ दिया। थैंक यू सो मच ऑथर को, फरजाना को, जिसने मुझे इतना अच्छा एफएफ देने के लिए और मैं एक्सप्लेन कर पाई और इतनी अच्छे से मुझे समझाने के लिए। थैंक यू सो मच फरजाना, तुम्हें बहुत 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 थैंक यू। सब लोग फरजाना को एक बार थैंक यू बोलना कमेंट बॉक्स में। और थैंक यू सो मच मेरी दोस्तों को जिन लोगों ने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, लाइक किया है और मुझे प्यारे प्यारे कमेंट्स किया है। थैंक यू सो मच यूट्यूब को जिन्होंने अब तक मेरी फ़ैन फिक्शन को पहुंचाई है। तब मिलता है एक और न्यू वांगशियन फ़ैन फिक्शन लेकर, तब तक के लिए बाय बाय।